आसान से आसान बनाना है, तो उसलिए मैं बुक के पैटर्न को छोड़ के एक अपने पैटर्न से चलता हूँ। तो अब आगे देखें मैंने सेकंड कर इसकी एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ एसआई वैल्यू ऑफ आर। ये बड़ी सेकंड एप्लीकेशन। वैसे बेटे व्हाइट बोर्ड को थोड़ा समय करके साफ किया करें। ये देखिए ये क्या चीजें लगी हुई हैं, भेज दीजिएगा मुझे। ये ना बात कर बेटे काम तो हाँ वासे नहीं बेटे मिल देती है। तो ये बेटे धुला लिया करें ये कपड़ा जो है ना, और भी बेटे घर से ले लें और इसको भी वॉश कराएं ताकि खाक दे देना। जैसे बेटे सेकंड वैल्यू में हमें एप्लीकेशन है एसआई वैल्यू, ठीक है, एसआई वैल्यू ऑफ आर। अभी हमने जो बेटे आर की वैल्यू फाइंड की थी वो एसआई नहीं है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ये एसआई यूनिट्स में आपने नहीं पढ़ा हुआ। इसी तरह आपने बेटे ये क्यूबिक डेसीमीटर ये एसआई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जो एसआई स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ का वो मीटर होता है और वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है। इसी तरह बाकी ये ठीक है, मोल और कैलोरी जो है ना ये एसआई यूनिट्स है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। ये दोनों अभी हम चेंज करेंगे, यानी हमने टेम्परेचर को ही लेना है, प्रेशर को बस चेंज करना है। पहले तो सबसे बेटे ये भी आप इक्वेशन देख लें जो आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू nRT, और हमने R फाइंड करना है तो ये बराबर आ जाएगा PV ओवर NT। ये जो NT था बेटे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ले जाएं। अब ऐड जो है STP SI वैल्यू अपने R फाइंड करनी है किस पे, एट STP। आपके पास बेटे अब SI यूनिट्स का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ SI यूनिट्स लिखने हैं। टेम्परेचर की SI यूनिट्स क्या होते हैं बेटे, स्टैंडर्ड 273.15 केल्विन, यानी ये बेटे SI यूनिट है केल्विन इसके टेम्परेचर की। इसके बाद प्रेशर के SI यूनिट क्या है बेटे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। प्रेशर होता है ना बेटे फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसी लिहाज से इसके जो यूनिट है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का स्क्वायर मीटर होता है। तो प्रेशर की हो जाएंगे न्यूटन पर स्क्वायर। ये बेटे स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू है जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होती है। ये जो हमने इधर लिखा ना, अगर इसको हम SI यूनिट्स में लिखें तो 1 एटमॉस्फेयर इसके इक्वल हो जाता है 10 30 25। ये फिगर याद करना, जहां प्रेशर आपने SI यूनिट्स में देना है। इसके बाद बेटे SI यूनिट्स में N की क्या वैल्यू है, STP बेटे 1 मोल, और वॉल्यूम की क्या वैल्यू है 22.414। ये बेटे क्यूबिक डेसीमीटर है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में। आप जानते हैं बेटे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि जहां D लिखा हुआ है ना, D की वैल्यू पुट करना है 22.414 D है ना बेटे, तो अब इसकी जगह पे कर दें D की वैल्यू होती है 1/10 के। D किसके इक्वल होता है बेटे, 1/10। 1 डेसी का मतलब होता है 10वां हिस्सा, सेंटी का मतलब होता है 100वां हिस्सा, मिली का मतलब होता है 1000वां हिस्सा, ठीक है। तो इसी तरह बेटे आप बाकी यूनिट्स को भी अगर याद रख लें तो आपको बेटे कन्वर्जन में सहूलत हो जाएगी। लेकिन ये भी साथ रखें कि साथ ऊपर क्यूब है, इसका क्या है क्यूब, ये देखें क्यूब पड़ा है, और साथ मीटर को अलग कर। असल में हमें ये चाहिए था क्यूबिक मीटर, क्योंकि SI यूनिट स्टैंडर्ड ये है मीटर, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का। हम इसको सिंपलीफाई कर लें बेटे, 10 के एक्सपोनेंट 3 किसके इक्वल आता है, शाबाश 1/1000 क्यूबिक मीटर। और इसको बेटे आप 1000 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाता है आपके पास 0.22414 क्यूबिक मीटर। यानी 3 जो डिजिट्स की वैल्यू है इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ 2 है तो एक अपने पास से सिर्फ बटा देते हैं। ये बेटे आपकी स्वागत के लिए मैंने स्टेप किया है, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ आ सकेगा कि कन्वर्जन हमने कैसे करनी है। अब बेटे आगे सिंपल काम है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, ये प्रेशर की, वॉल्यूम की, N की और T की। तो हमारे पास R की क्या वैल्यू आ जाती है बेटे, ये आ जाती है 8.3
8.3143 8.3143 की वैल्यू आ जाती है। और आगे मरहला है यूनिट लिखने का। तो इसका यूनिट लिखने का ये तरीका है बेटे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनके यूनिट्स लिखे आप। प्रेशर का क्या यूनिट है? ये देखिए बेटे आपके सामने लिखा हुआ शाबाश, मीटर पर मिनट स्क्वायर। इसके बाद बेटे वॉल्यूम का क्या यूनिट है? क्यूबिक मीटर बेटे। ओवर एन का क्या यूनिट है बेटे? मोल। और आपके पास इसका टी का क्या यूनिट है? केल्विन। अच्छा अब बेटे ये देखें आप कि ये -2 है और ये +3 है। मीटर के यूनिट्स में एक मीटर का यूनिट 2 माइनस है और दूसरा प्लस है। तो आप जानते हैं कि जब एक्सपोनेंट्स के ये जो कोएफिशिएंट्स है सेम हो तो उनके जो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, -2 और +3 ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा? -2 + 3 = +1 आ गया। तो इसके पास आपके पास ये यूनिट जो है ये बराबर आ जाएगी न्यूटन मीटर ओवर मोल केल्विन। समझ आ गई इस बात की क्या नहीं? अब आप ये बात भी जानते हैं कि न्यूटन मीटर जो है किसके इक्वल होता है? ये बेटे जूल के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर = 1 जूल। तो ये आपके पास आ जाएगा जूल पर मोल केल्विन। ये आपके पास फाइनल यूनिट आ जाएगा। अच्छा इसके बाद बेटे थर्ड एप्लीकेशन वैल्यू ऑफ डेंसिटी फाइंड करने। वैल्यू ऑफ डेंसिटी। अच्छा बेटे आपको याद होगा कल मैंने आपको डेंसिटी का इंट्रोडक्शन करवाया था। डेंसिटी क्या होती है? याद करें कल बेटे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। डेंसिटी होती है बेटे मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है। तो अब बेटे हम अपनी इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? क्यों बेटे पेट नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही? क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? क्या है? PV = RT। NRT बेटे नहीं समझ आ रही? हुसैन क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? ये देखो पीछे बैठा हुआ छुप के इधर आ गया शायद। ये पीछे वाले सारे आगे आ गए। ये ज्यादा पीछे बैठने का ये नुकसान होता है, मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता पीछे बैठो। आगे आओ शाबाश बेटे, आगे पूछो शाबाश। प्रेफर किया करो बेटे अगले बेंचों पर बैठने की। पीछे छुप के बैठे होते हैं, वहां समझ नहीं आती क्या सर कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। अब आगे आ बेटे और आगे के साथ जैन के साथ बैठो। आप बेटे अकेले ना बैठो, सदर बेटे आप पहले बेटे पीछे रहो। अब आपने रोजाना आगे बैठा करना, समझ आ गई? आपने नहीं पीछे जाना। अच्छा बेटे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है स्नैन आप बताओ? ये सारे बच्चे बता चुके हैं आपसे पहले, आपने तवज्जो नहीं की इनकी तरफ। आप बेटे बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? क्या भाई ने बताया? PV नहीं, वो सामने आपके लिखा हुआ ये देखो जरा। NRT समझ आई बेटे? जैसे क्या आइडियल गैस इक्वेशन है? शाबाश बेटी, सारे अलर्ट होके बैठे। छोटे अब फिर अकेले बैठे आगे आ जाओ। आइडियल गैस इक्वेशन आपके पास बेटे क्या है? NRT। अब हमने इससे फाइंड क्या करनी है? मतलब डेंसिटी। बेटे तो जो करो फाइंड क्या करना हमने? डेंसिटी फाइंड करनी है। और आपको बेटे n पहला चैप्टर अगर आप याद करें स्टोइचियोमेट्री वाला, तो वहां मैंने n के बारे में आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड करते हैं बेटे आपके पास जो गिवन मास होती है उसको डिवाइड करते हैं। यस सर। जो गिवन किसी भी चीज की मास होती है उसको किससे डिवाइड करते हैं?
तो आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, पढ़े ना बेटे स्टोइकियोमेट्री में। अब बेटे हम इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे, PV इक्वल्स टू M ओवर कैपिटल M इनटू RT। अब बेटे आप देखें कि ये M आप इधर ले जाएं और V को इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? यस सर। तो उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करें, M को इधर ले जाएं और V को नीचे ले आए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दोनों को इनटू RT। अब बेटे ये चीज बताएं क्या है हमारे पास, ये डेंसिटी है ये डेंसिटी वो देखो बेटे ऊपर डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे Pm इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स RT। तो हमने डेंसिटी फाइंड करनी है, तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप RT को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, यानी डेंसिटी बराबर आ जाएगी आपके पास Pm ओवर RT। ये बेटे वैल्यू फाइंड होगी डेंसिटी, कितना इजी। यानी अब मैं आपको बताया था ना ये कि अब आपकी केमिस्ट्री बेटे बच्चों वाली शुरू हो गई है। जो आपकी टफ पोर्शन था ना वो पहले 3 चैप्टर्स का था, जो आपने माशाल्लाह बहुत आराम से बहुत तसल्ली से किए, समझ के किए। अब बेटे ये बच्चों वाला काम शुरू हो गया। इसके बाद बेटे फोर्थ एप्लीकेशन है मास फाइंड करना आपने। वैल्यू ऑफ मास ये फाइंड करनी है। अब अगर बेटे आप इसी इक्वेशन को पकड़ लें, ये वाली जो हमने पहले की हुई है, और इसी की बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, M को इधर ले जाए, RT को इधर ले, आपके पास M निकला है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्यों बेटे? चाहिए आपके पास बेटे M आ गया इक्वल्स टू PMV ओवर RT। तो कितना इजी बेटे, ये बेटे आपकी एप्लीकेशन हो गई। आगे बेटे आपका पेज है 116, इस पे एग्जांपल है 4.3, 4.4 और नेक्स्ट बेटे पेज पे है 4.5 एग्जांपल। ये तो मजा है बेटे, ये बस वैल्यूज पुट करनी है इनके अंदर। तो मुश्किल पेज है कि बेटे मैं हाजिर हूं आगे बेटे आइडियल एंड नॉन आइडियल केसेस। जल्दी से नजर आए आपको ना महसूस हो रही है, इसको रहने देते लाइन को लेकर के काम आएगी। इसको ले जाना तो ओके, तो साफ कपड़ा है इसे धुल जाएगा, साफ कपड़ा आप इसमें हाँ बस बेटे। अब बेटे हमारे 3 क्लासें बाकी हैं, कर सकते हैं। तो उसके बाद बेटे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 3 क्लासें बेटे आप कोशिश करिएगा रेगुलर रहिएगा। हम जितना अच्छा बेटे आप ये कंसेप्ट है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। अच्छा कल बेटे आपको याद होगा मैंने थोड़ा सा तारुफ कराया था आपको आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं। तो किसी बच्चे को बेटे पता है, हैंड रेज करें। है जी, वेरी गुड वेरी गुड। आप इस भाई ने, आपका क्या नाम है बेटे? अनस भाई ने क्या बताया कि कौन है? नहीं बेटे आपने पूरी तवज्जो नहीं की भाई की बात की तरफ। बेटे इसको सही तरह बताओ।
वो नॉन आइडियल को भी समझ रहे नहीं होते। ये तवज्जो से सुनिए, बात पूरी सुनना बच्चों। यानी मैंने कल आपको बताया था कि मेरा अपना बेटा भी कंफ्यूज था, वो भी फर्स्ट ईयर में बेटे इस्लामाबाद में पढ़ता है, तो वो भी उसको भी नहीं समझती कि ये आइडियल गैस क्या होती है। तो मैंने उसको बताया कि बेटे ये कुछ भी नहीं होती, ये ऐसे ही हमने बनाई हुई है, ठीक है, इमेजिन तो जो है ये जो नॉन आइडियल है बेटे ये असल गैसें हैं जो आइडियल नहीं होती, इनको रियल गैसेस भी कहते हैं। नॉन आइडियल को कौन सी गैसें कहते हैं बेटे? इसके नाम से भी जाहिर है कि ये रियल है, ठीक है। ये कौन सी बेटे गैसें होती हैं? फ्लोरीन, और इसके बाद बेटे ऑक्सीजन, इसके बाद बेटे और शाबाश, यानी हाँ शाबाश बेटे, और कौन सी है? नियॉन है बेटे, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, यानी इतनी गैसें आपके पास, ये सारी की सारी बेटे रियल गैसें, ठीक है। तो अब यदि इनका अब बेटे इनमें क्या फर्क क्या है दोनों के अंदर? आखिर हम क्यों आइडियल की तरफ जाते हैं और रियल को हम नहीं ज्यादा कंसिडर करते? क्योंकि बेटे आइडियल गैस है ना, वो हम समझते हैं कि जितने लॉज हमने पढ़े हैं, बॉयल्स हो, चार्ल्स हो, एवोगैड्रो हो, जनरल गैस क्यूबियन हो, या जितने और भी लॉज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो बेचारी सबको फॉलो करती है। आइडियल गैस वो होती नहीं है, हम समझ लेते हैं कि है, और ये भी समझ लेते हैं कि वो सारे लॉज को फॉलो करती है, जबकि जो रियल गैसें हैं ये डेविएट करती हैं, ये सारे लॉज को पूरा फॉलो नहीं करती। तो अब बेटे जो दो मेजर फ्लॉज हैं जो आगे आपके डेविएशंस में जिक्र है कि गैस लॉज में जो मेजर दो डेविएशंस हैं वो कौन कौन सी हैं? ये बेटे याद रखिए, आपको बेटे ये पेपर में भी चीज़ काम आएगी। ये बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि आखिर डेविएशंस क्या है रियल और आइडियल के अंदर। एक बेटे डेविएशन है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मॉलिक्यूलों के दरमियान पाई जाती है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, होती है असल में पता है किस तरह? ये लेट करें बेटे आपके पास गैस है, ये बेटे मॉलिक्यूल है इसके अंदर, हमने कल बेटे ये समझा था कि इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो आइडियल के केस में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो गैस का अपना डायमीटर है मॉलिक्यूल का, इससे 300 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस होता है इन मॉलिक्यूलों के दरमियान, इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है, यानी 300 टाइम्स से ज्यादा डिस्टेंस होता है इस डायमीटर से, ये वाला जो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ आपको देखने में तो क्लोज लग रहे हैं, लेकिन असल में जो एक्चुअली ये बहुत दूर होते हैं, इनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अब ये देखो बेटे, ये अगर एक मॉलिक्यूल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, शाबाश, ये सबको पता होना चाहिए, शाबाश। न्यूक्लियस के अंदर बेटे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है? और इसके अराउंड क्या चीज रिवॉल्व कर रही है? उसमें क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी इस पे वेरी गुड, हाँ ये बेटे नेगेटिव है, उस पे नेगेटिव चार्ज, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इस पे, इसका भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव। अब बेटे एक मॉलिक्यूल का ये जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब एक मॉलिक्यूल का बेटे जो नेगेटिव चार्ज है, दूसरे का न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसी तरह बाकियों का भी यही हाल है कि बाकियों के भी बेटे ये जो नेगेटिव है दूसरों के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअली जितनी रियल गैसें हैं सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, ये बात समझने वाली। एक ये डेविएशन है, दूसरी डेविएशन है बेटे, उसको हमने कल कहा था कि इनका जो वॉल्यूम है, जब हमने किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी पढ़ी थी, हमने कहा था कि इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, पढ़ा था ना? लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल रियल गैस है ना वैसे उसका बेटे डज हैव सम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ बेटे वॉल्यूम होता है। यानी अब देखो, अगर आपको एक चीज नजर आ रही है, हम जिसको पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम है बेचारे का, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। अगर उसका वॉल्यूम ना हो तो हम उसको वैसे निगेट कर रहे हैं।
कल हमने बात करी थी नेग्लिजिबल की, आपको लफ्ज़ याद है नेग्लिजिबल का यूज़ किया था। नेग्लिजिबल का मैंने आपको मतलब बताया था निगलेक्ट कर देना, यानी होता है लेकिन हम आइडियल लॉस पढ़ते हुए उसको निगलेक्ट करते थे। लेकिन अब हम डेविएशंस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि उनका वॉल्यूम जितना भी थोड़ा होता है लेकिन कुछ ना कुछ होता है। ये दो बेटे मेजर डेविएशंस हैं जिनकी बेस पे बेटे आपको अगले कंसेप्ट समझ आएंगे। अब ये दोनों डेविएशंस को बेटे खत्म करने की साइंटिस्ट हमेशा से कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम रियलिटी के करीब जाएं, हम जो आइडियल चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे बेचारे कि आइडियल क्या है। तो साइंटिस्ट शुरू से बेचारे कोशिश कर रहे थे कि हम ये आइडियल को खत्म करके हम रियल की तरफ आ जाएं। और हम ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है बेटे आपकी क्या थी बोला, PV इक्वल्स टू NR। वो कोशिश कर रहे थे कि हम इस इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस कर दें कि एक्चुअल रियल गैसेस पे ये अप्लाई होनी शुरू हो जाए। ये सिर्फ आइडियल पे अप्लाई हो रही है, इस पे अप्लाई होती है आइडियल पे। तो वो चाह रहे थे कि हम इसको रियल पे अप्लाई करें। तो इसके लिए बेटे आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम था वैन डर वाल्स। ये बेटे साइंटिस्ट का नाम था। तो इसने भी बेटे इसी चीज की कोशिश की, ये डच साइंटिस्ट था। तो इस बेचारे ने भी कुछ इक्वेशन दी किसी मसले को हल करने के लिए। इसने कहा कि अगर आप प्रेशर के अंदर अगर आप एक फैक्टर ऐड कर लें AN²/V², तो उसने कहा ये रियल गैसेस पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ A क्या चीज है बता बेटे, A बेटे ये निकला है इस A अट्रैक्शन के पहले लफ्ज को लेकर। तो उसने कहा कि अगर हम प्रेशर के अंदर ये वाला फैक्टर ऐड कर देना और यहाँ पे दूसरा N किसको जाहिर कर रहा है बेटे, शाबाश, N बेटे मोल्स के लिए है और V आप जानते हैं वॉल्यूम के लिए। अच्छा एक उसने बेटे एक और चीज दी, उसने इसी तरह ये जो सेकंड था ना यूनिट वॉल्यूम का, इसने कहा कि वॉल्यूम में से अगर हम एक फैक्टर माइनस कर दें जो कि है आपके पास NB, तो उसने कहा ये भी वॉल्यूम का भी जो फैक्टर है ये अप्लाई होने लग जाएगा रियल गैसेस में। अब यहाँ पे N यही आपके पास मोल्स है और B क्या है, B आपके पास है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, है जी। यानी अगर बेटे आप इसको कंप्रेस करें, यानी ऊपर से आप दबाव डालें, छोटे इधर तो जो आपका क्या नाम है, हाँ मोबिया, माशाल्लाह इतने बेटे प्यारे बच्चे हो, इधर तो जो करो। अच्छा अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है तो इधर पोजीशन चेंज कर लो। अच्छा बेटे अगर हम इसको ऊपर से प्रेशर डालें और इसको पिस्टन को नीचे करें, तो फर्ज करें हम इस पिस्टन को यहाँ तक ले आते हैं दबा के, यहाँ तक। तो अब आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम इसके मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ तकरीबन हैं। तो अब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा ना कि एक्चुअल वॉल्यूम क्या है मॉलिक्यूल्स का, वो बेटे ये भी है। जितना मॉलिक्यूलों का एक्चुअल अपना वॉल्यूम है ना, उसको कंप्रेस करके जो आपके पास निकल रहा है उसको बेटे उन्होंने बी का नाम दिया और उसको N से मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ मोल से, तो उन्होंने कहा कि V के अंदर फ्रैक्शन आ जाएगी। यानी पहले हम टोटल V ले रहे थे तो उसने कहा था उनका एक्चुअल मान जो वॉल्यूम है माइनस करने उसमें माइनस करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर दूसरा भी ठीक हो जाएगा। ये बेचारे वैन डर वाल्स ने कोशिश की है। तो इसके बाद बेटे उसने बाकी उसी तरह रहने दी, बाकी ये जो पार्ट था राइट हैंड साइड वाला वो उसने कहा यही रहने दे NR। तो ये जो इक्वेशन है बेटे आपके पास, ये उन्होंने कोशिश की कि हम आइडियल से निकल के रियलिटी के अंदर आ जाए। ऐसे बेटे आगे है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। शोर आ रहा है बेटे,
डाल्टन वही लग रहा है, जॉन डाल्टन जिसने एटॉमिक थ्योरी नहीं दी थी हमने मैट्रिक में जो पढ़ी हुई है। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी मैट्रिक में पढ़ी हुई है ना। तो मुझे ये बेटे वही जॉन डाल्टन लग रहा है। इसने जो है ना 1801 में ये लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया था। इसने कहा था कि आप डिफरेंट गैसें ले लें, यानी एक बेटे आपके पास ये गैस है, इस गैस को बेटे आप कह लें कि ये आपके पास है ए गैस, या इसको बेटे एक्चुअल नाम दे दें आप, ये आपके पास है क्लोरीन गैस है। एक बेटे और आप कंटेनर ले लें, उसके अंदर आप एक और गैस ले लें, उसको आप लेट कर लें नाइट्रोजन। एक और आप बेटे कंटेनर ले लें, उसके अंदर आप लेट कर लें, आपके पास ऑक्सीजन है। इसी तरह बेटे आप और भी ले सकते हैं कैसे। तो इसमें आप इनका प्रेशर नोट करें। इसका प्रेशर फर्ज करें P1 है, इसका प्रेशर आपने नोट किया P2 है, इसका प्रेशर P3। गैस का प्रेशर भला क्या चीज होती है? मैंने कल आपको बताया था बेटे कि गैस को ज्यादा रखा जाता है तो वो मूव करती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं 24 आवर्स मूव करते हैं। मूव करते हुए बेटे आपस में भी कोलाइड करते हैं, और जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसकी वाल के साथ भी, तो वो जो वाल के साथ स्ट्राइक करते हैं ना, वो बेटे उस गैस का प्रेशर होता है। क्लियर हुई बात करें? अब बेटे इसका प्रेशर लेट कर लें P1 है, जो ये गैस प्रेशर डाल रही है वो P2 है, जो ये गैस प्रेशर डाल रही है वो P3 है। अब अगर बेटे आप इन तीनों गैसों को इकट्ठा कर दें एक जगह पे, यहाँ पे आप ये बेटे बड़ा कंटेनर है, तो आपने बेटे इन तीनों गैसों को यहाँ पे एक कंटेनर में डाल दिया। अब आप इसका प्रेशर फाइंड करें। इसका प्रेशर फर्स्ट करें बेटे, आपके पास आता है P टोटल, इसको P टोटल कहते हैं, टोटल प्रेशर तीनों गैसों का। अब डाल्टन ने बेटे ये बात नोट की, उसने कहा कि हम इस तरह जो टोटल प्रेशर गैसों का होगा, उसने कहा था कि वो उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। जो उनका इंडिविजुअल प्रेशर था ना, उनको ऐड करें तो टोटल प्रेशर आता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। इसको बेटे कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद बेटे पेज 124 पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो वैल्यूज पुट करनी है बेटे, आराम हो जाएगा। कोई मुश्किल पेश आए तो बेटे आपने आगे मुझसे क्वेश्चन करना। मेरे बेटे 3 सारी क्लासें हैं, तो कोशिश करो, आगे आपके पास बेटे लंबी छुट्टियां हैं, मेरा ख्याल है कि 3-4 माह तो कहीं नहीं गया छुट्टियों के। तो नहीं बेटे, स्कूल ने अभी तक मुझे परमिशन नहीं दी कि ऑनलाइन क्लासें कंडक्ट करूँ मैं, तो इस वजह से बेटे जितना काम कर लिया, ये तकरीबन आपका जो है ना कोई 40-50% तक काम आपका हो जाएगा केमिस्ट्री का ये 2 माह के अंदर। तो वो फिर आप छुट्टियों के अंदर बेटे रिवाइज करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। तो बाकी फिर हम कोशिश करेंगे कि आगे कोई 1-2 माह जो हमारे पास होंगे, हम बाकी इश्यूज में कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो अच्छा बेटे ये ऐड हम करें इसको, तो ये इसकी अच्छा बेटे आगे हमारा कंसेप्ट है डिफ्यूजन एंड, मेरे बेटे शोर आ रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, डिफ्यूजन का लफ्ज़ बेटे आपको याद है पिछले दिनों मैंने इस्तेमाल किया था? हाँ जी, बताएं जरा बेटे क्या होता है? शाबाश। यानी आपके पास बेटे 2 गैसें हों, ये आपके पास बेटे एक गैस है, ये आपके पास दूसरी गैस है, और आप बेटे इनको इकट्ठा कर दें, तो इनके बेटे आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है बेटे सारे वो होमोजेनियस मिक्सचर बना लेंगे। बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, इसको कहते हैं बेटे डिफ्यूजन। अच्छा, अब इफ्यूजन का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ्यूजन के लिए बेटे आप ये कंसेप्ट समझें कि यहाँ बेटे आपके पास गैस है, और यहाँ आपके पास खाली है पोर्शन है, कोई गैस नहीं है। तो यहाँ आप बेटे छोटा सा ओपनिंग बनाएं, लेकिन इस साइज का कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल एट ए टाइम पास हो सके।
इतना इसमें बेटे आप सुराख बनाए जितना कि एक मालिक्यूल एट ए टाइम गुजर सके। तो ये क्या होगा बेटे कि ये मालिक्यूल वन बाय वन इस सुराख में से इधर एंटर होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया वन बाय वन थ्रू अ स्मॉल होल्स, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। इसके लिए बेटे अब मैं आपको एवरीडे लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि आपने बेटे नोट किया होगा कि जब कोई गाड़ी चल रही होती है यकदम टायर बस्ट कर जाता है, यानी टायर फटता है और ठप की शार्प आवाज आती है और जो है वो जो उसके अंदर गैस होती है टायर के अंदर वो फौरी एयर के अंदर मिक्स हो जाती है। तो वो बेटे आपकी एग्जांपल है डिफ्यूजन की, कि टायर की गैस और बाहर की जो एटमॉस्फेयर की गैस थी वो दोनों डिफ्यूज हो। लेकिन अगर बेटे आपके टायर को कहीं कोई जो है कील लग जाए तो क्या होता है, हाँ आहिस्ता आहिस्ता वो जो है शू की कोई आवाज आती है और आती रहती है कितनी देर, वो बेटे आपका ये वो डिफ्यूजन है। लेकिन बेटे आप जब तक जाके घर में तैयार नहीं करेंगे ना आप बेटे उतनी देर तक इसमें माहिर नहीं हो सकेंगे। आपने घर जाके अपने ज़हनों को आप प्रिपेयर करना है इसके लिए। क्लास में मुझे पता है कि मैं जो चीज़ समझाता हूँ आपको समझ आ जाती है, लेकिन आप अपने तौर पे जाके कैरी नहीं करते तो 2-4 दिन बाद वो आपके ज़हन से निकल जाती है। तो आपने बेटे अब जाके अपने घर में टाइम देना है और अपने ज़हन का हिस्सा बनाना है। अच्छा बेटे फिर है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। निर्विदेश और नहीं बेचारे का कसूर नहीं, ये जो कपड़ा है ना ये पहले से आपको याद नहीं रहता बेटे, अगर कोई और बच्चा घर से कोई पुराना कपड़ा नजर आए ना वो बेटे ले आए ना, तो उससे ये जल्दी सामने जाएगा। ये बेटे हमारा टॉपिक है ग्राहम्स लॉ अच्छा बेटे ग्राहम साइंटिस्ट था जी, असनैन बेटे आप दो चीज अच्छा बेटे ग्राहम एक साइंटिस्ट था और अभी जो आपने बेटे डिफ्यूजन पढ़ी है ना गैसों की, कि गैसें आपस में किस तरह रश करती हैं मिक्स होने के लिए, उसने उनके रेट्स को डिस्कस किया है। रेट का क्या मतलब होता है बेटे, उनकी स्पीड, यानी उन गैसों की स्पीड क्या होती है एक दूसरे के साथ मिलने की। तो इसमें बेटे एक फार्मूला दिया R1/R2 equals to D2/D1 equals to M2/M1।
ग्राहम ने फार्मूला दिया 1829 में बेटे इसने ये काम किया 1829। अच्छा इसमें बेटे जो R1 है ये रेट है गैस 1 का, Yes, sir. यानी उसकी स्पीड क्या है? R1 क्या है? स्पीड ऑफ गैस 1। R2 क्या बेटे? ये स्पीड है गैस 2, Yes, two. ठीक है। और D2 क्या है बेटे? शाबाश, ये डेंसिटी है बेटे, डेंसिटी ऑफ गैस 1। और D1 क्या बेटे? डेंसिटी ऑफ गैस पहले 1 और ये 2 का है। इसी तरह बेटे जो M1 है ये क्या है? ये बेटे मोलेकुलर मास गैस 1 शोर आ रहा है, छोटी साइड इधर को होने दो, आपने भी करनी बेटे, तो चलो M1 क्या बेटे? मोलेकुलर मास ऑफ गैस 1 और M2 क्या है? मोलेकुलर मास ऑफ गैस 2। अच्छा अब बेटे उसने कहा कि जो स्पीड है गैसों की मूव करने की वो डिपेंड कर रही होती है उनकी डेंसिटीज पे या मोलेकुलर मासेस पे। लेकिन एक और चीज नोट करें कि ये इनवर्स रिलेशन है, यानी यहाँ R1 है तो यहाँ D1 नीचे है, यहाँ R1 ऊपर है तो यहाँ M1 नीचे है। ये बेटे ख्याल रखना आपने कि यहाँ गलती ना हो जाए। अच्छा अब बेटे ये तो उसने लॉ दे दिया, अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम करते हैं। यही मसला था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसके लिए बेटे उसने दो गैसें ली, एक उसने HCl ली और दूसरी गैस उसने ली अमोनियम। ये HCl गैस है बेटे एक्वस फॉर्म में, इसको वाटर के अंदर मिक्स किया और ये अमोनियम बेटे एक्वस फॉर्म में। और इसको उसने बेटे कोई डिस्टेंस इनका ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 सेंटीमीटर का, यानी इन दोनों को 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसने रख दिया दोनों गैसों को। उसने देखना ये था कि ये दोनों मैं छोड़ूंगा तो मैं देखूंगा कि कितना स्पीड से ट्रेवल करती है। तो ये एक और चीज बेटे याद रखिएगा कि आपके पास जो H है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाँ केमिस्ट्री का 1 है। क्यों बेटे मौलिया? इस भाई का क्या नाम है? हाँ तो ये H क्या है बेटे? 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 1। शाबाश। और इसी तरह बेटे क्लोरीन है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ये बेटे आपने याद रखना है, जितने बेटे एटम यूज हो रहे हैं ना ये आपने याद रखना है। ये आप केमिस्ट्री की 1 2 3 इनको समझे बेटे। रजा आप बेटे तो जो से इनको याद करें, क्लास के अंदर बड़ा अच्छा टाइम है बेटे, आप इसको यह भी याद करें। सर आपको मैंने आगे किस लिए बिठाया? इनको याद करो, जेब पे बिठाते हैं। इसी तरह बेटे N है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 7। शाबाश। इसमें बेटे देखो हाइड्रोजन बेचारे का 1 है, N का 7 है और क्लोरीन का क्या है? इसका मतलब क्लोरीन का एटम बड़ा एटम है। यस सर, क्लोरीन का और इसकी मास भी ज्यादा है, इसकी मास भी ज्यादा है और एटम भी बड़ा है। तो इसके मुकाबले में जो NH3 है नाइट्रोजन भी छोटा है, हाइड्रोजन भी छोटा है। तो ये बेटे उसने नोट ये किया कि जब इन दोनों गैसों को उसने जो है फ्री हैंड दिया मूव करने के लिए तो उसने देखा कि ये जो लाइट गैस थी इसने ज्यादा ट्रेवल किया। ये कोई 60 सेंटीमीटर, हाँ 60 सेंटीमीटर ये ट्रेवल कर लिया। छोटे आप खड़े हो, मैं बार बार ये कहते ये क्या कर रहे हैं? कलमा तैयबा मेरा करने से मोबाइल खोल के बैठा खड़े हो जाओ। अच्छा बेटे चीज समझने वाली ये है कि जो लाइट गैस थी उसने ज्यादा तेजी से फासला तय किया, उसने 60 सेंटीमीटर तय कर लिया। और जबकि ये जो हैवी गैस थी बेटे HCl इसने सिर्फ बेटे 40 तय किया। ये बात समझ आ रही है बेटे? तो यहाँ आके इस पॉइंट पे दोनों गैसें मिल गई और
इन्होंने बेटे अमोनियम क्लोराइड बना दिया। इससे आपको बेटे गैसों की डिफ्यूजन का रेट का पता चल रहा है। Yes, sir. कि जो लाइट गैसें हैं वो ज्यादा तेज ट्रैवल करती हैं और हैवी गैसें शाबाश। अब बेटे अगर आप ये देखें कि ये रेट हो पहली गैस का, आपकी ये पहली गैस बेटे आप कह लें आपके पास जो है ये जो लाइट गैस है उसको ले लें, आपके पास अमोनिया है, ओवर आप रेट ले लें हैवी गैस का HCl का, तो इसकी बेटे स्पीड कितनी आई है 60 और इसकी कितनी आई है 40। इनको काटें तो बेटे ये 3/2 1.5 इसकी स्पीड आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो अमोनिया गैस है ये 1.5 टाइम्स फास्टर है HCl से। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब बेटे हम इन इक्वेशन की तरफ आ जाए तो इन इक्वेशन से भी आप देखेंगे कि हमें यही रिजल्ट मिलेंगे। यदि यहाँ बेटे आप वैल्यूज पुट करें R1 ओवर R2, इसमें D2 की बेटे क्या वैल्यू है ये आपके पास यहाँ गिवन है बुक के अंदर। ये D2 की बेटे वैल्यू है 1.66। ये बुक में देखें बेटे 1.66 ओवर दूसरी की टेंसिटी क्या बेटे 0.76। इसका स्क्वायर रूट ले तो इसका आंसर भी बेटे आपके पास 1.5 आ जाएगा। अच्छा फिर बेटे आप ये इसकी दूसरी इक्वेशन ले, यानी R1 ओवर R2 इक्वल्स टू M2 ओवर इनके मोलेकुलर मासेस। तो M2 की क्या वैल्यू बेटे जी शाबाश। M2 की वैल्यू बेटे हाँ 36.5। क्योंकि बेटे क्लोरीन का जो है आप जानते हैं 35.5 होता है मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ऐड करने से 36.5 आ गया। और इसी तरह इसकी दूसरे का NH3 का बेटे नाइट्रोजन का कितना होता है 40 70। इसका बेटे लेंगे तो ये भी आंसर 1.5 आ जाता है। यानी ये तीन तरह से आपके पास ये लॉ ऑफ फ्यूजन प्रूफ हो रहा है। अच्छा बेटे ये एग्जांपल नंबर 27 पेज पे ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इन फार्मूलों के अंदर। ये बेटे आपका हो जाएगा। बस बेटे ये थोड़ा सा आपका चैप्टर एंड होगा। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। थोड़ा सा टाइम और आपका पेशेंस थोड़ा सा और चाहिए 5 मिनट। अब मुझे लगता हो जाएगा लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अच्छा बेटे ये लिक्विफेक्शन का लफ्ज जो है ये किससे है बता? ये शामिल लिक्विड से बेटे। लिक्विड से आप वाकिफ है किसी चीज का लिक्विड फॉर्म में होना, जिस तरह वाटर आपका है मिल्क है ये लिक्विड फॉर्म है। तो अब गैसें क्या बेटे उनको भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये आपके पास बेटे स्टीम है, उसको आप कूल करें तो वो आपका पानी बन जाता है। ठीक है, ये मतलब है बेटे लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का, कि गैसेस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कूल करके। यानी दो मेथड है बेटे गैसों को जो है ना लिक्विड बनाने के। ये बेटे आपके पास गैस है, इसको हम लिक्विड बनाना चाहते हैं तो दो मेथड है, आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक आपको टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, टेम्परेचर जितना कम कर सकते हैं आप करें। दूसरा काम आपने प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। जब ये दो काम करते हैं तो बेटे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर से प्रेशर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा बेटे इसको आप जो है कूल करना शुरू करते हैं, कूल करेंगे मॉलिक्यूल और करीब आने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा ये जो बेटे गैस थी ये कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड इस तरह से। ये बेटे मतलब है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस से। आगे है क्या है यार? अच्छा बेटे एक और कंसेप्ट आप यहीं पे समझ लें। यस सर।
जॉल थॉमसन इफेक्ट बेटे आगे आ रहा है। अच्छा बेटे इसको रेज बेटे शोर नहीं, आप शोर कर रहा हो। अच्छा बेटे जॉन थॉमसन साइंटिस्ट था, इसने एक गैसों का फिनोमेना ऑब्जर्व किया। इसने कहा कि अगर हम गैसों को कंप्रेस करें, यानी ये आपके पास बेटे गैसों को कंप्रेस करने का कंप्रेसर हो। आपने जिस तरह एसी बेटे देखे होंगे या फ्रिजें देखी होंगी, उसके अंदर एक कंप्रेसर होता है। आप बेटे ये समझ लेंगे ये आपका कंप्रेसर है। उनके अंदर भी बेटे यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। फ्रिजों के अंदर, एसी के अंदर गैसों को कूल करने का, ठंडक पैदा करने का। कंप्रेसर क्या करता है बेटे कि गैस को कंप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। अच्छा, कंप्रेस करने के बाद बेटे जब आप गैस को किसी चैम्बर के अंदर जाके छोड़ें, ये बेटे फर्ज करें आपके पास एक बड़ा चैम्बर है, तो कंप्रेस गैस बेटे जब इस चैम्बर के अंदर पहुंचती है तो ये कूलिंग क्रिएट करती है। कूलिंग क्रिएट करती है। उसका बेटे फिनोमेना क्या है? होता ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स को बेटे कंप्रेस जब करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो अब जब हम उनको ये डिस्टेंस फर्ज करें, हम यहाँ पे जो है कोई ओपनिंग दे देते हैं इतनी सी, ताकि ये गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल सके। बेटे यहाँ भी मोबाइल रखा हुआ नहीं, मोबाइल नहीं, ये खड़े हो जाओ, मैंने आपको तैयब खड़ा किया था, फिर बैठ जाते। आपने नहीं बैठना, नहीं वो अच्छा बेटे ये देखें, ये मॉलिक्यूल जो है बेटे यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये इस ओपनिंग से। तो क्या अब कैसे बाहर निकलेगा ये? बाहर निकलने के लिए बेटे आप जानते हैं मॉलिक्यूलों को एनर्जी चाहिए होती है। उसको एनर्जी मिलेगी तो जंप करेगा ना। तो अब बेटे इस मॉलिक्यूल को ये फर्ज करें, ये वाला मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से जंप करना चाहता है, तो ये मॉलिक्यूल अपने जो दाएं बाएं के मॉलिक्यूल होते हैं ना उनसे लेता है। अपने जो दाएं बाएं के मॉलिक्यूल है उनसे एनर्जी लेके बेटे ये बाहर निकलता है और बाहर का हो जाता है। ठीक है। और पीछे क्या होता है कि पीछे ये जो मॉलिक्यूल थी जिनकी इसने एनर्जी ली थी, उनकी एनर्जी कम हो गई, नतीजतन वहां कूलिंग क्रिएट हो गई। इस बात की समझ आ रही? यस सर। यानी जब बेटे कोई मॉलिक्यूल इवेपोरेट करता है या कंप्रेस कंडीशन से किसी ओपन कंडीशन में जाता है,
तो वो बाकी मालिक्यूलों की एनर्जी अब्जॉर्ब करके अपने साथ लेके जाता है। Yes, sir. तो लिहाजा नतीजतन जो बाकी मालिक्यूल होते हैं या जो बाकी ओवरऑल आपके पास गैस होती है वो कूल हो जाती है। ये बेटे असल फिनोमेना है कि एक कंप्रेस गैस को जब हम ओपन चैम्बर में जाके जो है हम उसको देते हैं ओपनिंग, तो नतीजतन वहाँ पे हमारे पास कूलिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, सारी गैसें ये आपकी फ्यूजन के अंदर भी बेटे आपने वो पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटे इस्तेमाल होता है। ये जो बेटे आपके कंप्रेसर के अंदर गैस इस्तेमाल होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ये आपकी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, कार्बन है। और ये बेटे हमारी सेहत के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदेह भी होते हैं, क्योंकि ये जब बेटे इवेपोरेट करते हैं ना एनवायरनमेंट में, तो ये फिर ऊपर फिजा में जाके जो ओजोन की लेयर है उसको डिप्लीट करने का बायस बन रहा है। आप जो ओजोन की रैप्चर को पढ़ते हैं ना, उसके अंदर एक रीजन बेटे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी होते हैं। ये मॉलिक्यूल ओजोन की लेयर को जाके रैप्चर कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यही कैसे होते हैं बेटे। अच्छा, ये बेटे जॉल थॉमसन इफेक्ट है। और एक बेटे और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लिंड, LIND। ये बेटे लिंड एक साइंटिस्ट था और इसने यही बेटे जॉल थॉमसन के प्रिंसिपल को यूज करके गैसों को बेटे कूल करने का, लिक्विड करने का इसने जो है ये अपरेटस यूज किया था। ये जो इससे मिलता है अच्छा, फिर बेटे आपका कंसेप्ट है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक बेटे आपने मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं। क्यों बेटे आपने मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स अभी तक पढ़ी हैं? शाबाश, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये जो बेटे और भी साइंटिस्ट ने जो है, एक साइंटिस्ट था अरबी उसका नाम था, इसने बेटे फोर्थ स्टेट भी गैसों की इन्वेंट की। और इसका ये बेटे काम था 1928 में। 1928 इसने कहा कि गैस इनकी मैटर की एक और फोर्थ स्टेट भी है। भला कौन सी बेटे? प्लाज्मा। ये मुझे याद है बेटे कि मैं अपने बचपन में ना इसके बारे में मजमून पढ़ता होता था। मुझे असल में ना बेटे शौक था स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में बुक्स पढ़ने का। तो मुझे साइंस की, हिस्ट्री की, इधर उधर की जो बुक्स मिलनी मैंने पढ़ने लग जाना। तो उस वक्त बेटे जो डाइजेस्ट आ रहे थे उस ज़माने में, मेरे बचपन के ज़माने में, तो उसमें प्लाज्मा को बड़ी अहमियत देते थे। और जो है मुख्तलिफ डाइजेस्ट इसको बड़े अफसानवी अंदाज में, बड़े नावलों के अंदाज में इस स्टेट को पेश करते थे कि प्लाज्मा जो है ये फोर्थ स्टेट इन्वेंट होगी। और उस वक्त लोगों को पता भी नहीं था, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो इतने साल पहले लोगों को इसका नहीं आइडिया नहीं था, इससे वाकफियत नहीं थी। तो ये बेटे प्लाज्मा होता क्या है भला, ये कौन सी स्टेट है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें बेटे एक तो 3 चीजें पाई जाती हैं प्लाज्मा में। एक बेटे होते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी ऐसे पार्टिकल्स जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन कैरियर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बेटे इसमें पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जानते हैं क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तीसरी चीज बेटे इसमें पाई जाती है आयन, पॉजिटिव आयंस। शाबाश, जिसमें बेटे प्लस चार्ज होता है। अब आपके पास बेटे प्लाज्मा 3 चीजों पे आ गया। एक ऐसे पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, दूसरे इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो तीसरी चीज इन तीनों चीजों को मिला के प्लाज्मा बनता है। समझे? अब अगर इस पे पेपर पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछता बता सकेंगे? ठीक है। और अब आप इस पे यकीन भी आपने करना है। ऐसा ना हो कि बेटे जब आप पेपर में बैठे हो तो आपको इधर उधर से पर्ची आए, प्लाज्मा कुछ और लिखा हो, तो आपको इसको छोड़ के उसको लिखना शुरू कर दें। अब ये लिखना है।
ये कितना इजी बेटे प्लाज्मा। तो इसकी बेटे एक और चीज़ आप याद रखें कि अब आपको इसकी पहचान तो होगी। तो ये जरा बताएं कि हमें दुनिया में कायनात के अंदर प्लाज्मा कितना तो पाया जाता है, पता है आपको? ये बेटे आपके लिए हैरान कुन चीज़ है। प्लाज्मा बेटे दुनिया में 99% से ज़्यादा पाया जाता है। ये हैरानी वाली बात है कि नहीं? अभी आपने सॉलिड देखा, गैसेस देखी, लिक्विड्स देखी, आप इसी को सब कुछ समझे बैठे थे। असल तो जो स्टेट है मैटर की वो तो यही है, 1% भी नहीं बाकी। ये 99% से भी ज्यादा पाया जाता है। आपका बेटे सन है, बाकी जो स्टार्स हैं, ये सारे प्लाज्मा ही हैं। वहाँ जो बेटे डिफ्यूजन के रिएक्शंस हो रहे हैं, उस पे आपके मतलब वहाँ पे फिशन के रिएक्शन हो रहे हैं, और वो सारे क्या हैं? ये बेटे इसको डील कर रहे हैं। इतना ज्यादा बेटे इसका मतलब तो यानी 99% से ज्यादा आपकी जो यूनिवर्स है ये प्लाज्मा पे कंसिस्ट कर रहा है। अब बेटे इसकी एप्लीकेशंस हैं कुछ, वो देख लें। अच्छा, आपने बेटे फ्लोरेसेंट बल्ब देखा होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। अच्छा, पहले बेटे आपका जो फ्लोरेसेंट बल्ब है, ये जो बेटे आपका खास चमक पैदा करते हैं, मतलब ये मार्केट में जाके पूछिएगा यार फ्लोरेसेंट बल्ब जरा मुझे दे, तो उसके अंदर बेटे गैस फिल होती है। फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर गैस बेटे फिल होती है, और वो गैस बेटे आपकी नियॉन हो सकती है या कोई भी और गैस भी हो सकती है। ठीक है, होता ये है कि जब बेटे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बेटे ये प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये लाइट पैदा करते हैं, फ्लोरेसेंस पैदा करते हैं। और जो गैस डिफरेंट गैसें यूज करें तो बेटे ये गैस के कलर डिफरेंट होते हैं। बस 1 मिनट और। अच्छा, इसके बाद बेटे इसका दूसरा यूज है कि ये स्टेरिलाइजेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, मेडिकल प्रोडक्ट्स, लैब्स, लेजर्स और इस तरह की दूसरी चीजें स्टेरिलाइजेशन पर्पसेस के लिए। यानी आपने स्टेरिलाइजेशन का लफ्ज़ सुना होगा बेटे? स्टेरिलाइजेशन का ये असल में बेटे प्रोसेस होता है जरासीम को किल करने का। आप जो है ना जाते हैं बेटे बार्बर के पास जाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि यार आपके जो आलात हैं क्या स्टेरिलाइज हैं? उसका मतलब होता है कि क्या आपने इसको डेटॉल में या किसी और जरासीम किल किए इसके। ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है। तो ये मेडिकल के अंदर जितने बेटे ऑपरेशन के अंदर यूज़ करते हैं ना डिवाइसेस, वो सारे स्टेरिलाइज होते हैं। ऑपरेशन करते हुए बेटे जो सीजर्स हैं, फिर इसी तरह बेटे जो नाइफ्स हैं या दूसरे जितने डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सारे स्टेरिलाइज होते हैं। तो ये पर्पस बेटे ये प्लाज्मा से किया जाता है, स्टेरिलाइज करने का। फिर बेटे आपके कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेस, उनके अंदर भी बेटे वर्किंग में ये प्लाज्मा यूज़ होता है। कंप्यूटर्स में और आपके जो दूसरे बेटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर भी प्लाज्मा यूज होता है। तो बेटे ठीक है, आपसे इतना टाइम, आपकी मेहरबानी बेटे आपने टाइम दिया। लेकिन बेटे अभी आपको, मुझे उम्मीद है कि जो काम करवाया आपको समझ आ गई है। लेकिन अब आपको बेटे सही समझ उस वक्त आनी है जब आप घर जाके अपने ज़हन का हिस्सा बनाएंगे इसको। आपने घर में जाके बेटे इसको अपने ज़हन का हिस्सा बनाना, अपने ज़हन में नक्श करना इन चीज़ों को। और आपका होमवर्क इसीलिए लो बेटे, आप जल्दी से बेटे भाइयों का होमवर्क चेक करके तो उसका बेटे रिकॉर्ड कर लो अपने पास। और ये बेटे होमवर्क जो मैं आपको देता हूँ ना, ये बेटे इसलिए देता हूँ कि आप जाके